हेलो। नमस्ते आंटी जी, मैं माही बोल रही हूँ। अब माही पुत्र, कैसी हो? ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। आंटी जी मेरी सहेली स्पेशलिस्ट है, मैं चाहती थी वो एक बार सोनी का चेकअप भी कर ले, पता चल जाएगा। उम्मीद है या शायद रब तेरी सुन ले और हमारी गोद खुशियों से भर दे। देख वो हमें तो मना कर देगी पर तुझे जाने के लिए मना नहीं करेगी। ले जा पुत्र, उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जा। और सुन माही पुत्र, उसे जरा समझा देना कि अपने आप को संभाले और अपनी जिद छोड़ दे। जी आंटी जी, सोनी से बात करवा दीजिए ना। पुत्र वो घर पर नहीं है, जीत के ऑफिस गई हुई है। जीत के ऑफिस? श्योर श्योर, ये तो हमारा प्रोफेशन है, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। मगर मिस सोनी, इससे पहले हमें लड़के की कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी, जैसे कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका प्रोफेशन, ये क्या करते हैं। बहुत अच्छे परिवार से हैं, समाज में उनका काफी नाम और इज्जत है, अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। वेरी गुड। और इनकी उम्र क्या होगी? जी वो 29 साल। अच्छा मिस सोनी, इस लड़के के साथ आपका क्या रिलेशन है? मैं उनकी दोस्त हूँ। उन्हें पति के रूप में पाना तो एक वरदान है। एक ऐसी लड़की ढूंढिए जो एक अच्छे और संस्कारी परिवार से। हाँ हाँ जरूर, आप ये फोटो देखिए, इनके डिटेल्स भी इसी में हैं। फिर आप जिस लड़की के साथ कहेंगे उस लड़की के साथ मैं आज ही मीटिंग फिक्स करती हूँ। आज? हाँ आज। शुभ काम में देरी क्यों? आप फोटो देखकर बताइए कौन सी लड़की आपको आपके फ्रेंड के लिए पसंद है। क्या बात है माई, बड़ी खुश लग रही हैं आप अपने बेटे की फोटो दिख रही हैं? हाँ, बड़े साल हो गए उसे देखे हुए। अब तो जब भी उसकी याद आती है ना, उसकी ये फोटो देख के अपना मन बहला लेती हूँ। उसे भी आपकी बहुत याद आती होगी। हाँ, वो भी तो मुझे बहुत प्यार करता था, बचपन से ही जान छिड़कता था मुझ पर। इकलौता था ना, इसलिए माँ का जरा ज्यादा ही लाडला था। बड़ी मन्नतों के बाद वाहिगुरु ने हमारी झोली में दिया था उसे। आज भी मुझे याद है, उसका वो पहला जन्मदिन था। बड़ी धूमधाम से मनाया था हमने, और तेरे तारजी ने ना पूरी बिरादरी को दावत दी थी। हमारा मन्नू देखते देखते जवान हो गया। मन्नू? हाँ, मनप्रीत। प्यार से हम सब उसे मन्नू कहते हैं। अपनी हैसियत से ज्यादा उसे पढ़ाया लिखाया हमने, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। 20 साल का था जब वो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था ना। और फिर हमने भी इसने कहा तो वो मैं मन्नू की कहानी सुनाने लग पड़े। कहानी अधूरी क्यों छोड़ दी? जब जख्म दिखाए हैं तो पता तो चलना चाहिए ना कितने गहरे हैं। पता तो चले आज भी हरे हैं, आज भी उनमें से खून रिश्ता है, आज भी दर्द होता है।
बेबी, बाकी की कहानी मैं सुनाता हूं। सब माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने। मेरा भी सपना था कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे मन्नू के नाम से जाने। इसी धुन में मैंने उसे ऊंची पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। क्या नहीं किया उसकी पढ़ाई के लिए, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, यहां तक कि पम्मी के गहने बेच दिए। क्या जरूरत थी हमें उन चीजों की, क्योंकि मन्नू ही तो हमारा भविष्य था। देखते देखते 3 साल बीत गए। मन्नू इंजीनियर बन गया, उसकी नौकरी लग गई, बड़ा अफसर बन गया। फिर अचानक उसका फोन आ गया और वो कहने लगा कि मैं 2 टिकटें भेज रहा हूं, तुम दोनों आ जाओ वहां पर। पम्मी तो बड़ा खुश हो गई। हाँ जी, और आप भी कम खुश नहीं थे। झूठ क्यों बोलूं, खुश तो मैं भी बहुत था। मन्नू के सिवा हमारा था ही कौन यहाँ पर, किसके लिए रुकते हम यहाँ। बस चल दिए। वहां पहुंचकर पता चला कि हमारे बेटे ने, हमारे इकलौते बेटे ने हमसे पूछे बिना, हमारी मर्जी के बगैर शादी कर ली। पहली बार एहसास हुआ कि मन्नू की नजर में हमारी कीमत क्या है। और इसके बाद हमारे सपने टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक सपना तिनका तिनका बन के बिखरने लगा। माँ बाप की इज्जत दूर, अपने ही बेटे के घर में 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए हम। कलेजा तो पहले ही छलनी था, उस दिन खून से लथपथ हो गया जिस दिन मन्नू ने आकर हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे घर से निकल जाओ। ऐसे लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। हम बेसहारा, हाथ में कुछ नहीं, सड़क पर फेंक दिए गए। उस दिन मैंने सोच लिया मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा मर गया, मेरा मनप्रीत मर गया। तुम्हारी कोई औलाद नहीं, मैं औलाद है, मैं औलाद है। एक्सक्यूज मी, यस मैम। जीत खुराना कैबिन में है। जी हाँ, अंदर ही हैं। थैंक यू। हाँ हाँ माई, तुम कहाँ हो? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सब ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा, तुम कहाँ हो? मैं तो घर पे हूँ। क्यों? मैं जरा जीत के ऑफिस जा रहा हूँ। क्या? पर जीत के ऑफिस क्यों? तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मैं जीत से बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी शादी करेगा। वो सोनी से बहुत प्यार करता है। आप फिलहाल कहाँ हो उषा? मैं बस थोड़ी देर में जीत के ऑफिस पहुंच ही रहा हूँ, 2 मिनट में। मैं भी। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। यू टेक केयर एंड रेस्ट, ओके? लव यू, बाय। हेलो। अब यही काम रह गया जिंदगी में। सोनी, एक बार सोच के देखो, तो मुझे क्या करने के लिए कह रही? मेरी ही पत्नी मुझे दूसरी लड़कियों से मिलवा रही है ताकि मैं फिर से शादी कर लूं। और जी, तुम मिलोगे ना? देखो, मैंने सारी डिटेल्स देख ली हैं। हम पहले इतने बड़े हादसे से गुजरे। ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे की ताकत बनना है, साथ देना एक दूसरे का। और तुम अब हमारी जिंदगी को दांव पर लगा रही। जीत, हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं और हमने फैसला भी ले लिया है। फैसला तुमने लिया सोनी, मैंने नहीं। जीत, तुम शाम को चल रहे हो कि नहीं?
सोनी, हाँ या ना जी? चलूंगा। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। सोनी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। तुम चाहती हो कि मैं फिर से शादी करूं तो ठीक है, मैं फिर से शादी जरूर करूंगा। जीजू, आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं? मैं तो यहाँ आई थी ये सोचकर कि आपसे मिलकर परेशानी का हल ढूंढूंगी। माही, नहीं सुन, तुझे अपनी जिंदगी कहते थे ना, फिर एक बच्चे के लिए आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर, शर्म आनी चाहिए। जबान संभालो अपनी माही। माही मेरी बात तो सुन। नहीं, मैं आज इनसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक बच्चे के लिए ये दूसरी शादी करें। अगर यही कमी सोनी की जगह आप में हो तो क्या आप सोनी की भी दूसरी शादी करवाते? भाई, तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये किसका फैसला है और कौन किसे मजबूर कर रहा है, ये तुम अपनी बहन से पूछ लो। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना, मुझे किसी को कुछ नहीं पूछना। माही तो पागल हो गई है क्या? जीत, माही की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। चल यहाँ से, चल। लेकिन चलो, मैं चलो माही। माही, ये क्या कर दिया तूने? जीत को क्या कुछ कह दिया? मैंने तुझे कहा था ना कि ये मेरा फैसला है, सिर्फ मेरा, जीत का नहीं। और फिर भी तो। और मैंने भी तुझसे कहा था मैं तुझे ये फैसला नहीं लेने दूंगी, जीत से बात कर कर रहूंगी। नहीं माही, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू चल यहाँ से। तू मेरे साथ चल रही है? कहाँ? हॉस्पिटल। क्यों? मेरी एक फ्रेंड है, मैंने तेरे चेकअप के लिए उनकी अपॉइंटमेंट ली है, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। क्यों माही? क्यों बार बार तू मुझे एहसास दिलाना चाहती है कि मैं मां नहीं बन सकती? तू चल यहां से। तुझे लगता है मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी? देख, ईश्वर ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है, वो बहुत बड़े डॉक्टर है। एक बार चल। सुनी, चल यहां से। क्या हुआ? मैंने कहा ना, चल चल। मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे आज किसी से नहीं मिलना। मैंने कहा ना, मुझे किसी से नहीं मिलना है। जीत, तुम्हारी सेक्रेटरी ने मना किया था, लेकिन तुमसे मिलना जरूरी था। पिछली बार जो हादसा हुआ उसके बाद हम ठीक से मिले भी नहीं, बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। माही से पता चला कि तुम दूसरी शादी की। मैंने तो उसे साफ कह दिया कि जीत ऐसा नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि प्लीज तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ। साथ देने आया तुम? इतना बड़ा दुख देने के बाद पहले तो खुद ही सब कुछ बर्बाद करते हो और उसके बाद हमदर्दी का झूठा नाटक करने आते हो। जीत, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सच है। वैसे भी हमारे साथ जो कुछ भी तुम कर सकते थे उस दिन गोद भराई के दिन तुम कर ही चुके हो।
तुम लोगों ने हमसे हमारा बच्चा छीना है। जी तुम्हें हो क्या गया? आज मैं और सोनी जो कुछ भी फेस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से फेस कर रहे हैं। जी तुम गलत समझ। नहीं शब्द, अब और मत दो अपना साथ। नहीं चाहिए तुम्हारा ये झूठा प्यार, ये झूठी हमदर्दी और ये झूठा रिश्ता। चले जाओ यहां से। जस्ट लीव मी अलोन। डॉक्टर, सोनी के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है? सारी मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद और मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपकी सिस्टर माँ बन सकती है। पर साइंस इतना एडवांस कर चुकी है, कोई ना कोई उम्मीद तो होगी। आई नो, मेडिकल साइंस कोई जादू या मिरेकल तो नहीं कर सकता ना। अरे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगी ना। टेक्निक्स हैं, पर सोनी की कंडीशन इस लायक नहीं है। उसकी जान को खतरा हो सकता है। और वैसे भी हम कुछ करने से पहले इनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और सेकंड एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था और सारा लॉस तो सेकंड एक्सीडेंट के बाद ही हुआ है। क्या मतलब कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या इंसानियत भूल गए हैं आप? क्या पैसा ही सब कुछ है आपके लिए? पैसा क्या किसी की जिंदगी से बढ़कर होता है? कैसे लोग हैं आप? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा ना मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो लड़की कौन थी? हाँ मैम, वो गरीब लड़की है, अपने छोटे भाई का इलाज कराना चाहती है। आप ही बताइए, लाखों रुपए की कौन मदद करेगा? नाम क्या है तुम्हारा? जी सिमरन। देखो सिमरन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।